कदम हिला दूंगी। ये आदिवासी बेटी का प्रण है, आत्मा ये जमीन है, ये जमीन ही है हमारी आत्मा। रूढ़िवादी परंपरा मानने वालों की या फिर यहाँ के मूलवासियों की। आज हेमंत सोरेन ने बता दिया कि आदिवासी बेटा नहीं है, ये आदिवासी विरोधी बेटा है। आज आप सभी को जोहार, नमस्कार। मैं हूं बीएस मुर्मू और आप देख रहे हैं जनता पब्लिक ब्लॉग। जनता पब्लिक ब्लॉग में हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम कुछ वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो से आपको समझ में आएगा कि जितने भी यहाँ झारखंड में ज़मीन लूटने वाले दलाली है वो किस तरह से झारखंड के आदिवासियों की ज़मीन को लूट रहे हैं और ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना राजनीतिक दबदबा बना करके लोगों को गुमराह बना रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिम्स 2 के लिए जो ज़मीन प्रस्तावित किया गया था नगड़ी गांव में, और वहां पर जो है अभी बहुत सारे ऐसे हलचल मच रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आंदोलन के लिए कोई आ रहे हैं, कोई पुलिस उसको बचाव के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं समझ में आता है राजनीतिक दल को या कि यहाँ का सरकार को कि यहाँ पर अभी जो है पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक जो है इनको ये नहीं समझ में आ रहे हैं कि पब्लिक के लिए ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आदिवासी है अपना ज़मीन को बचाने के लिए, ज़मीन की बचाने के हित के लिए वो लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे जो जुझारू नेता है वो आ करके अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उसके विरोध में प्रशासन जो है लाठीचार्ज कर रही है, प्रशासन जो है आंसू गैस के गोली छोड़ रही है। तो ये सब जो है झारखंड में अभी बहुत ही आम बात हो गया, आम बात की तरह से इसको माना जा रहा है और दिन दहाड़े जो है यहाँ लोगों की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी यहाँ घटना घटा है, थोड़ा सा आप इस वीडियो के थ्रू से देखिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ऐसे क्या ज़रूरी होता है कि कभी भी कोई भी सरकार अपना होता है लेकिन ज़मीन लुटाने के लिए जो वो पब्लिक को गुमराह बना करके लोगों को जो है लाठीचार्ज करती है और आंसू गैस के गोले छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है रिम्स 2 का प्रस्तावित ज़मीन को रोकने के लिए यानी उसका कब्जे से हटाने के लिए लोग यहाँ पे आज रोपनी का कार्यक्रम रखा था। कहाँ से आए दीदी आप लोग? हम लोग चोड़ा गांव से आए हैं, चानो प्रखंड से, और यहाँ रोपा रोपने के लिए। देखिए, 5th शेड्यूल के तहत ये आदिवासियों का ये राज्य है और आदिवासियों की आत्मा ये जमीन है, ये जमीन ही है हमारी आत्मा। रूढ़िवादी परंपरा मानने वालों की या फिर यहाँ के मूलवासियों की। आज हेमंत सोरेन ने बता दिया कि आदिवासी बेटा नहीं है, ये आदिवासी विरोधी बेटा है। आज जो आदिवासी मूलवासी लोग यहाँ गांव-गांव में बिना गोली के मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है तो उनको चारपाई में ढोके लाया जा रहा है। हेमंत सोरेन, इरफान अंसारी, सरकार में आप अगर हैं तो आप होशियार, खबरदार। ये आदिवासियों का अस्मिता की जगह है, ये हमारा जगह है, ये माटी हमारी है, यहाँ हमारा खेती होना चाहिए, ना कि रिम्स 2 बनना चाहिए। और पूरा झारखंड में आपने फरमान दिया है कि आदिवासी लोगों को दवाई नसीब नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रिम्स 2 बनाइएगा। पूरा झारखंड में दवाई नहीं मिल रहा है, दवाई की गोली नहीं मिल रही है, लेकिन 5 mm का गोली हम झारखंडियों के सीने में दागा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये झारखंड, ये माटी हमारी है। होश में आइए, चेत जाइए इरफान अंसारी साहब, जा करके आप गंगा पार बनाइए अपना रिम्स 2, क्योंकि रिम्स 1 आपसे सुधरा नहीं जा रहा है। और आज भी गांव-गांव में एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हमारे लोग मर रहे हैं और आप अपना पैसा कमाने के लिए, लालच में डंका पीटने के लिए रिम्स 2 का निर्माण कर रहे हैं। होशियार, ये जल जंगल जमीन हमारी है। जय झारखंड। वो किसी हमारी है तो इसमें
अधिकार भी हमारा है, रोपा भी रोपेंगे और धान भी काट के ले जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। दूसरे के जमीन का फसल लेना बंद करो, आदिवासियों का शोषण करना बंद करो। आदिवासियों को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा देनी है तो गांव-गांव में स्वास्थ्य चिकित्सा बनाओ। अपना बाप अगर बीमार हुआ था तो दिल्ली ले गया, कोई मंत्री बीमार होता है तो दिल्ली चल जाता है। इन लोगों के पास जाने के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है और हम लोगों के लिए पे 4 चक्का वाला एम्बुलेंस भी नहीं है। लोग मर रहे हैं और ये मंत्री और मुख्यमंत्री को हमारी जमीन के ऊपर नजर गाड़े हुए बैठे। ऐसे लोगों को चेताने का समय आ गया है, ये बताने का समय आ गया है कि ये जल जंगल जमीन, ये माटी हमारी है। जय झारखंड। पूरा झारखंड जो है, सरकार न मेडिसिन की गोली नहीं दे रही है, पूरे आदिवासी और मूल वासियों को 5 mm का गोली दे रही है। तो खबरदार, होशियार, औकात है ना तो मार के दिखाओ इस आदिवासी बेटी को। जितना साम दंड लगा रहे हो ना, तेरी कुर्सी उखाड़ दूंगी, पूरा सिस्टम हिला दूंगी। ये आदिवासी बेटी का प्रण है। हल बहते हुए किसान और रेनकोट दाढ़ी वगैरह किसानों की भांति यहाँ पर हल चलाया जा रहा है। ये हल चलाना और इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करना, नगड़ी में जो रिम्स 2 के लिए ज़मीन में यहाँ हॉस्पिटल बनने वाला है और कब्जे जो यहाँ पर कर रहा है प्रशासन के द्वारा, इसको विरोध में रखना है। इसको विरोध करना ही ये प्रदर्शन दिखा रहा है हल, और ये जो चला रहे हैं और ये जो रोपनी कर रहे हैं, और ये रोपनी से भी लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये रिम्स 2 कभी नहीं बनने देंगे। जब मैंने पुलिस के पास पहुंचा, उसने बोला आधार कार्ड दिखाओ, बट हमने नहीं दिखाकर उसने बोला यहाँ नहीं जाने देंगे, लाठी खाओगे नहीं तो वापस जाओ, समझ रहा है, ऐसे मुझे धमकी दिया। फिर मैंने नदी की पार करके पैदल चला, फिर मैंने पहुँच का साथ में संघर्ष कर रहे साथियों का मैंने साथ दिया और वहाँ तक मैंने पहुँचा और लड़ा। जमीन की जो लड़ाई हमारा आदिवासियत की, वो हमने लड़ा और लड़ते रहेंगे। गैस का गोला छोड़ा गया था तो वो सरकार सोच रही है कि आंसू गैस छोड़ेगा तो हम लोग डर लेंगे। इतिहास गवाह है, मेरा पूर्वज को अंग्रेजों ने, साहूकारों ने उसको गला काट देता था, लेकिन मेरा पूर्वज नहीं डरा। जो गला काट के फेंकता था उसको मेरा तलवार लेके जाते थे और जाके नगाड़ा बजाते थे। आज जिस तरह से हुआ उसी तरह पूरा लाखों लाख में आदिवासी गया है और पूरा जब तक वो नगाड़ा बजता था तब तक वो लोग अपना अंग्रेजों को पूरा लड़ते रहते थे। तो वही उन्हीं का संतान हम लोग है। आंसू गैस क्या है? इससे बड़ा बड़ा गोली बारूद से मेरा पूर्वज नहीं डरा तो आंसू गैस क्या है जी? 163 लगाती है तो किसके जमीन में लगाती है? हमारा रैयती जमीन है। हम यहाँ पे कौन सा बड़ा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? हम अपने खेत में क्या हल नहीं जोत सकते हैं क्या? ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो आज मीडिया बंधुओं को भी आने से रोका गया। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी भी हत्या की गई है इस झारखंड अबुआ सरकार में। लगातार देखा जा रहा है यहाँ पे। फिर जरूरत पड़े तो फिर आएंगे जी, जरूर आएंगे। जब जरूरत पड़े समाज को हम लोग तब खड़े हैं, चाहे वो बेड़ो सरना स्थल की बात हो, सिरमटोली सरना स्थल की बात हो, या नगड़ी में 227 एकड़ जमीन रैयती खेतियारी जमीन को बचाने की बात हो। और ये भी एक तस्वीर है रांची के नगरी से, जहां क्या कहिएगा भैया? रुकिए, देखिए जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जमीन का मामले में अभी जब से ये हेमंत सरकार बनी है तब से हम लोग का झारखंड के जितने भी आदिवासी और जितने भी कुर्मी समाज के जितने भी जमीन है, रैयतों का जमीन को जबरन किसी न किसी माध्यम से जमीन को कब्जवारी करने का प्रयास कर रही है। और हेमंत सरकार सिर्फ जमीन के घेराव में आके सिर्फ जमीनों का कारोबारी कर रही है। हेमंत सोरेन झारखंड की जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। झारखंड की जनता का सिर्फ रैयतों के जमीन को लूटने का काम कर रही है। अरे जो पागल, जो इरफान अंसारी जो पागल है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसको ये रैयतों का जमीन जहाँ पे खेती बाड़ी है, इतना अच्छा से हरियाली या खेती होती है, वहाँ पे जबरन यहाँ पे रिम्स 2 बनाने का, रिम्स 1 बनाने में तो अभी वहाँ पे सुधार नहीं कर पाया है। लेकिन जहाँ पे रैयतों का जमीन है, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जैसे रिम्स 2 बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फूलचंद तिर्की हैं, केंद्रीय सरना समिति के। दादा क्या कहिएगा, आप तो मवेशी लेकर आ गए? ये जो है नगड़ी वासियों की जमीन थी और पूरे सामाजिक संगठन हम लोग आए, 227 एकड़ में हल चलाए और इसमें रोपा होगा, धान उपजेगा। अब किसानों को चेहरे पे खुशी है। पुलिस पूरा रोकने का प्रयास किया, आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। तानाशाही सरकार है, किसी को रोकने से आदिवासी डरता है। ना आदिवासी झुका है, ना कभी झुकेगा।
चलिए ठीक है। तो देखिए लगातार जो है वो यहाँ पर अब भी लोग जुटे हुए हैं और कुछ समय पहले यहाँ की जो नज़ारा था यहाँ का वो बिल्कुल ही सरकार ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। आके रोपा काटने आएंगे हम लोग। अच्छा काटने भी आएंगे? हाँ काटने भी आएंगे और मिसने भी आएंगे और खाएंगे भी हम ही लोग। कौन खाएगा? काटेंगे हम, मिसेंगे हम, खाएगा कौन? दूसरा। धन्यवाद। जोहार। कहाँ से आए हैं आप? हम लोहरदगा कुडू से। लोहरदगा से आए हैं? हाँ लोहरदगा जिला से आए हैं। लोहरदगा के अभी विधायक कांग्रेस के हैं रामेश्वर उरांव। विधायक तो हैं, विधायक हम भी बनाए हैं उसी को और मंत्री भी बनाए हैं, लेकिन मंत्री हम लोग को बेच रहा है और खा रहा है। लेकिन अब के बाद जो भी विधायक मंत्री मेरे गांव में आएगा उसको सड़ने नहीं देंगे।